इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड कह लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी तरीके से कह लो। अब एवरेज स्पीड क्या था हमारे पास, इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, so this is SAV is equal to delta S total distance upon delta T total time. I put it like this. हम इस डिस्टेंस को अब नैरो डाउन करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं। एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मूव हुई है, ए से बी तक गई है। ठीक है, तो जब बॉडी यहाँ पर थी तब उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब उस इंस्टेंट पर उसकी स्पीड क्या थी। जब बॉडी यहाँ पर थी उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी, क्या वो तेज चल रही थी, क्या वो स्लो चल रही थी, क्या वो किसी वजह से स्लो हो गई थी, क्या वो स्पीड अप हो रही थी, उस वक्त की स्पीड क्या है। हम अब एवरेज की बात नहीं करें, एवरेज से हम इंस्टेंटेनियस पे आना चाह रहे हैं। तो एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे आने के लिए हमें उस इंस्टेंट पे पहुंचना है एग्जैक्टली जिस वक्त हमें उसकी जानकारी चाहिए। तो वो उस वक्त की हम बात करें जब बॉडी यहाँ पर थी। जब बॉडी यहाँ पर थी तो मुझे उस इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए बी जो पूरा मेरे पास इसका पाथ लेंथ और डिस्टेंस है, इसको छोटा करना पड़ेगा, इसको नैरो डाउन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे छोटा सा लेते हैं, ये आई कॉल इट डेल्टा एस। ये छोटा सा इसका डिस्टेंस और ये डेल्टा टी टाइम जो इसमें मूव हुआ है, डेल्टा एस डेल्टा टी। तो जब ये डेल्टा एस छोटा सा डिस्टेंस है, डेल्टा टी भी छोटा सा टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो अब ये जो एवरेज स्पीड थी हमारे पास, इसको नैरो डाउन करने से इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। मींस जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर डेल्टा टी को हम इनफाइनेटेसिमली स्मॉल कर दें, इफ आई अप्लाई ए लिमिट टू दिस SAV लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ना छोटा कर दूं, ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम ds by dt, and this quantity ds by dt is called instantaneous. इंस्टेंटेनियस यहाँ पे स्पीड है, ये मैं भी स्पीड ही लिखता हूँ इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू ds by dt। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब हम बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी सेम है। तो मैं चाहे इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलूं या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलूं, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट the instantaneous speed is equal to instantaneous velocity। ये ध्यान रखना, एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। Average speed will always be greater than equal to average velocity, but instantaneous speed will be equal to instantaneous velocity। ये आपको ध्यान रखना है, इंस्टेंटेनियस में दोनों क्वांटिटी ये सेम हो जाती है। ये चीज समझ में आ गई, इंस्टेंटेनियस में बराबर क्यों हो रहा है और एवरेज में बराबर क्यों नहीं है। हाँ जी,
यस सर। हाँ नितिन, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये बात छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब हम सिचुएशंस की बात कर रहे होंगे तो वहां पे ये किस प्रकार से अपीयर हो रही है, ये आपको उस वक्त ध्यान रखना, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट s इज गिवन बाय 4t² प्लस 3t माइनस 10, ऐसे दिया हुआ, ठीक है? टाइम t की वैल्यू डालते रहो। टाइम t इक्वल टू 0 पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा? रेफरेंस पॉइंट से 10 मीटर पीछे मिल रहा है -10। और जैसे हम t डालना शुरू करेंगे, 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 1 सेकंड बाद ये 4 + 3 दैट इज -10, तो ये हो गया -3। -10 से -3 पे आ गया, आगे आ गया, ठीक है? 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 + 6 22 - 10 12, और वो कहाँ पहुंच गया? 12 मीटर पे पहुंच गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है उसका, ठीक है? ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, और इस डिस्प्लेसमेंट फंक्शन के बेसिस पर हमें ये फाइंड करना है कि उसकी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड कितनी थी ये पता करना है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो 2 तो एग्जैक्ट 2 हो गया ना, ये 2 इज एग्जैक्ट 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। 2 पे कितनी थी? तो हमसे क्या पूछ रहा है वो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इस रिलेशन को, जो हमें ये दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज गिवन बाय ds/dt। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 4 कांस्टेंट है, t² का होता है 2t प्लस 3 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। सो दिस इज 8t प्लस 3। अब कितने टाइम पे पूछा? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 2 प्लस 3 दैट इज 16 + 3 19 मीटर पर सेकेंड। This is the instantaneous velocity of the body right at t is equal to 2 seconds if the body is following this displacement time relation, ठीक है? तो इस प्रकार से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं।